हॉस्पिटल जबलपुर के फेसबुक पेज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं शैल्बी हॉस्पिटल के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष तिवारी सर, आपका एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष तिवारी, मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ शैल्बी हॉस्पिटल जबलपुर में। और आज के मंगलवार के फेसबुक लाइव पेज पे आपका सभी का स्वागत है। सर, जैसे कि आज का हमारा विषय है, हम देख रहे हैं आमतौर पर युवाओं में ज़्यादा हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगी इस बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? तो युवाओं में हार्ट अटैक के नंबर्स बहुत ही अलार्मिंग रेट पे बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन आप न्यूज़पेपर में या कहीं मीडिया से या सोशल मीडिया से ये ना पता करें कि आपके एक्सटेंड रिलेटिव में या परिवार में या समाज के कुछ लोगों में कोई ना कोई हार्ट अटैक से किसी को कोई ना कोई हार्ट की प्रॉब्लम है। तो इससे ये बात जरूर पता चलती है कि हाँ, अब हार्ट अटैक की कोई उम्र नहीं रह गई। उसके कारणों में जाना चाहें तो ये मल्टी फैक्टोरियल है और कई सारे शोध चल रहे हैं, फिर भी अभी तक ये बात पता नहीं चल पाई है ऐसी क्या वजह हो रही है कि भारत में नंबर ऑफ हार्ट अटैक जवान लोगों में स्पेशली बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और इन लोगों में हार्ट अटैक के बढ़ने की बहुत वजह क्या है? कुछ वजह हमको पता है और लेकिन बहुत सारी रूट कॉज, क्लियर कट कॉज अभी भी क्लियर नहीं। सर, आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी युवाओं में हार्ट अटैक के जो कारण है, कृपया उसे विस्तार से बताएं। तो सबसे जो मेन मुख्य कारण है युवाओं में है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग या टोबैको किसी फॉर्म। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो लास्ट मंथ में हमने हमारे पास हार्ट अटैक के पेशेंट आए, वो 29, 29, 39, 26, 23 इस उम्र के है। अभी भी एक पेशेंट एडमिट है, दैट इज 25 ईयर ओल्ड। तो ये 20s में और 30s में जब हार्ट अटैक के पेशेंट आने लगे हैं और अब फ्रीक्वेंटली आने लगे, ऐसा कोई महीना नहीं है जिसमें अंडर 40 कोई हार्ट अटैक ना आ रहा हो हमारे पास। तो अंडर 40 हार्ट अटैक का आना इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। और पूरे समाज को बैठ के सोचना चाहिए कि ये जो तंबाकू चला आ रहा है, जो स्मोकिंग चला आ रहा है, उससे अब चूंकि पुराने ज़माने में बाकी हेल्दी हैबिट बहुत होती थी तो शायद वो अपना टोबैको या स्मोकिंग टॉलरेट कर पाते थे। बट करंट एरा में जब ऑलरेडी सब कुछ कॉम्प्रोमाइज है, कोरोना भी चल रहा है और एयर पोल्यूशन भी है, जंक फूड भी है, सब कुछ ही है, उसके साथ अगर एक चीज़ और स्मोकिंग जुड़ जाए तो इनवेरिएबली हमारे लगभग सारे यंग पेशेंट आर स्मोकर्स और टोबैको चूअर्स, एक्सेप्ट बारिंग फ्यू जिनमें हमें पाया गया कि उनकी फैमिली में भी हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनको फादर को भी प्रॉब्लम हुई थी, मदर की भी डेथ हार्ट से हुई थी, उन लोगों को छोड़ के। तो कुछ स्मोकिंग, टोबैको किसी फॉर्म में, चाहे स्मोकिंग हो, पान मसाला, तंबाकू, खैनी किसी भी फॉर्म में, बीड़ी, और इसकी हमेशा हानिकारक होता है और ये मुख्य कारण है। तो मेरा ख्याल से अगर मेरा मानना है और इट हैज बीन प्रूवन इन अगेन एंड अगेन इन वेरियस स्टडीज और शोध में कि अगर तंबाकू हर फॉर्म में बंद कर दिया जाए तो हार्ट के मरीजों की, यंग हार्ट के मरीजों की संख्या में कमी आ सकती है। तो अगर परिवार में आपको कोई स्मोकिंग करता है, टोबैको खाता है, प्लीज स्टॉप इट ऑल टुगेदर, स्पेशली यंग लोगों में। सर, जैसे कि अभी हमने कारण जाने, मैं आगे आपसे जानना चाहूँगी युवाओं में होने वाले हार्ट अटैक के पहले से कुछ सिम्टम्स आते हैं क्या? तो जैसे किसी को चलने में भारीपन हो रहा हो या कुछ दिनों से अचानक सांस फूलने लगी हो और वो ऑलरेडी स्मोकर है, टोबैको चूअर है, वजन बढ़ा हुआ है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, परिवार में हार्ट की प्रॉब्लम है, या कोई नशा करता है, इंट्रावेनस नशे के इंजेक्शन लेता है, इन सब लोगों को अगर चलने में सांस फूलना, चलने में भारीपन होता है तो आप उनको जल्दी से जल्दी हार्ट के किसी या फिजिशियन को दिखा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि अधिकांश मरीजों में पहले से वार्निंग साइन नहीं आता। कैसे? वो मरीज दिन में ठीक रहता है, रात को नशे का इंजेक्शन किया, देर रात को उसकी कुछ तबीयत बिगड़ी और सुबह वो मृत मिला। अभी एक समाज के हमारे गोटे गांव में हमारे लीडर्स के साथ भी ऐसा हुआ, तो जिसमें अचानक उनकी किसी वजह से मृत्यु हो गई। तो ऐसा अक्सर होता है कि यंग लोगों में ये पता नहीं चल पाता है किस कारण से हुआ, और वो कारण कुछ भी हो सकता है। सर, जैसे कि हमने कारण और लक्षण जाने, मैं आपसे जानना चाहूँगी इससे कैसे बचाव किया जा सकता है? हम क्या अपनी दिनचर्या बना सकते हैं ताकि हम हार्ट अटैक जैसी चीज़ों से बच सकें? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस रखें। बैलेंस मीन्स आपको कुछ 150 मिनट अपनी
शरीर को देना होगा हर वीक में घूमने के लिए, चलने के लिए, तेज चलने के लिए, भागने के लिए, ब्रिस्क एक्सरसाइज के लिए। स्मोकिंग, टोबैको किसी भी फॉर्म में इज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल, किसी भी ड्रग के इंजेक्शन इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। तो किसी भी अपने परिवार में भी सबको इनसे दूर रखें, और इनसे जितना दूर रहेंगे आपको उतना ठीक रहेंगे। साथ में अगर हम अपनी डाइटरी हेल्थ स्टाइल, आज की करंट भागदौड़ वाली पेस में आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि आपको बाहर का खाना नहीं खाओगे 1 महीने 2 महीने। तो व्हाट ही कैन डू, ही कैन ईट 90% टाइम घर का खाना, 10% टाइम बाहर का खाना। जब बाहर का खाना खाएं तो नियंत्रित खाएं। अगर आपको पार्टी में जाना है, बर्थडेज में जाना है, सोशल ऑब्लिगेशन है, हैज टू हैव द कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल। आज को कई लोगों के दे हैव टू अटेंड द मीटिंग्स। कई लोगों का जॉब ही यही होता है कि आप अगर लोगों से नहीं मिलेंगे, लोगों की पार्टीज अटेंड नहीं करेंगे तो आपका जॉब भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो ऑल दिस कंडीशन यू कैन टेक कि आप सॉफ्ट ड्रिंक ज़्यादा ना पिएं, आप इधर उधर की चीज़ें ना लें, आप एक लिमिटेड लाइफस्टाइल से अपने रिसोर्सेज को यूज़ करें। तो जब ऐसा आप करेंगे तो ऑब्वियसली लंबे समय में आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। सर, ऐसे समय समय पर क्या रूटीन चेकअप्स या टेस्ट कराते रहना चाहिए ताकि हम अपने हार्ट की कंडीशन पता कर सकें? सो 30 ईयर के बाद मैंडेटरी कि हर साल अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो महीने में 1 बार, ब्लड प्रेशर के मरीज नहीं है तो भी साल भर में 1-2 बार ब्लड चेक कराते रहें। ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ईसीजी, दीज आर द बेसिक टेस्ट जो हमारे एनुअल हेल्थ चेकअप में होते हैं। आई थिंक इट इज़ रिकमेंडेड फॉर एवरीबडी कि 30 ईयर के बाद, और जिस तरीके की कंडीशन अब हो रही, तो आई थिंक द एज कम डाउन नाउ। जब भी आदमी एडल्ट सारे एडल्टहुड में ही करा लेना चाहिए। अब इसके लिए कोई सेपरेट गाइडलाइंस स्टिल नॉट फॉर्म, बट दिस इज नॉट अ बैड आइडिया कि 18 साल के बाद, 20 साल के बाद अपना एक बार साल भर में चेक कराएं। बहुत बेसिक से टेस्ट हैं, कुछ 100 रुपये, कुछ 200, 400, 500 रुपये के टेस्ट हुए आते हैं सारे। और इन टेस्ट से आपको एक अपना बेसिक पता चलता है। जैसे अगर शुगर आपकी 340 आ गई और अगर आपको पहले से पता नहीं है, तो जैसे हमारे कई सारे कैंप में ऐसा होता है कि पेशेंट आता है और हम टोटली नॉर्मल, एब्सोल्युटली नॉर्मल, शुगर किया तो 340 आया। नाइदर ही इज अवेयर ऑफ इट कि उसको भी पता नहीं था कि शुगर थी, ना हमको पता है, ना मरीज को देख के लग रहा है कि शुगर है उसको। और उसको बाद में जब हमने कंफर्म कराया तो शुगर निकलती है और उसको फिर लाइफ लॉन्ग शुगर की दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। एंड दिस इज सीन, हमेशा दिखा गया है यंग लोगों में भी, कुछ 40s में जिनका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, उन्होंने कभी शुगर चेक कराया नहीं, कभी ईसीजी किया नहीं। अभी भी पॉपुलेशन में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनसे पूछा जाएगा आपका आखिरी बीपी कब लिया, तो बोलेंगे कि 2 साल पहले, 3 साल पहले, 1.5 साल पहले। और इनफैक्ट कार्डियक पेशेंट्स, स्पेशली पोस्ट बाईपास पेशेंट जो पुअर फॉलोअप में हो जाते हैं या साल भर में कहीं जाके दिखाते हैं, जिनका बाईपास किसी बड़े सेंटर में हुआ है, बाहर हुआ है, और मेट्रोज में हुआ है, जहाँ पे वो उनको 1 साल में बुलाते हैं। और जब 1 साल में बुलाते हैं वो आपको कभी नहीं बोलते कि आपको बीच में साल भर कहीं नहीं दिखाना है। दे मीन टू से आप जब 1 साल में एक बार आते हैं, सपोज आपका त्रिहान साहब ने बाईपास किया है मेदांता दिल्ली में, अब मेदांता दिल्ली में आपका बाईपास हुआ है, त्रिहान ने किया है, अब आपका बाईपास में उन्होंने 1 साल के बाद बुलाया बिकॉज यूर ओके। अब वो ये कभी नहीं होता कि वो ये बोलते हैं कि आप नहीं दिखाएं, आपको रेगुलरली अपने लोकल फिजिशियन को दिखाते रहना। एक साल में एक बार का मतलब आपका डिटेल कार्डियक चेकअप बाय द पर्सन हु ऑपरेटेड यू। तो ये एक लैक एक बहुत बड़ा गैप है, जिसको आई थिंक जबलपुर स्पेशली कॉर्पोरेट लाइक शैल्बी कैन फिल अप, जहाँ पे वो रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए प्रमोट कर सकते हैं ऐसे लोगों को और अपना इलाज करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगी, शैल्बी हॉस्पिटल जबलपुर में हृदय रोगियों के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? So we are running state of the art unit which includes cardiology and CTVS unit। तो हमारे पास दोनों fully functional विभाग हैं, जिसमें कार्डियोलॉजी विभाग है जिसमें 12 से 15 लोग हैं, CTVS विभाग है इसमें 8 से 10 लोग हैं। तो अब मान 25 लोगों का एक डिपार्टमेंट है और इसमें हमारे पास अभी 4 कंसल्टेंट्स हैं, 2 कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एक CTVS सर्जन है, एक कार्डियक एनेस्थेटिस्ट हैं। तो हमारे पास एक डिपार्टमेंट है जिसमें 24 घंटे सुविधाएं उपलब्ध हैं और हम इस डिपार्टमेंट को वर्ल्ड के बेस्ट केयर सेंटर की तरह ट्रीट करते हैं और हम इसमें हम 24 घंटे मरीजों को सभी तरीके की सुविधाएं देते हैं और विच इंक्लूड्स की क्रॉस रेफरेंसेस, सेकेंड ओपिनियन, इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, हाई एंड डिवाइस क्लोजर, हार्ट एक्सप्रेस की सुविधा और ऐसे बने बहुत सारे प्रोग्राम्स हम चलाते हैं। सो दिस इज डिपार्टमेंट, हमारा अपेक्षा है कि हम इस तरीके के यंग लोगों में हार्ट अटैक में जो हमारे पास सक्सेस रेट है वो 95% प्लस है। तो इस तरीके के लोग हम डिस्चार्ज करें, उनको सही लाइफस्टाइल करें,
इनफैक्ट हमारे दोनों मरीज जो आपने इंटरव्यू भी किया था पिछले हफ्ते, दोनों प्लेज करके गए हैं कि वो जी अब स्मोकिंग नहीं करेंगे कभी। एंड आई बिलीव कि ऐसे लोग हम थोड़ा साइकोलॉजिस्ट और इन सबसे भी संपर्क कराएं, जिससे उनको स्मोकिंग छोड़ने में मदद मिले। धन्यवाद सर। आशा करती हूँ सर द्वारा दी गई समस्त जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही होगी। यदि आप में से कोई स्मोकिंग करता है तो कृपया उसे अभी छोड़ें। आगे भी ऐसे रोचक तथ्यों के साथ हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।